इंदौर रावजी बाजार थाना अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर परिसर के पास कई सालों से ट्रांसफार्मर की एक खुली डीपी का मामला बीते दिनों सामने आया था, जिससे रहवासियों में भय का माहौल उत्पन्न हुआ था। आए दिन जानवर इस खुली डीपी के चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे थे। रहवासियों द्वारा कई बार इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। साथ ही विद्युत वितरण केंद्र जूनी इंदौर पर लिखित में कई आवेदन दिए गए, लेकिन इनकी समस्या का निराकरण कहीं नहीं हो पा रहा था। सब जगह से थक हार कर रहवासियों ने एनटीवी टाइम्स की टीम से संपर्क कर अपनी समस्या बताई थी। एनटीवी टाइम न्यूज ने प्रमुखता से जनता को हो रही इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक 5 अप्रैल को खबर प्रकाशित की थी, जिसका असर हुआ है। अब जाकर कई सालों बाद बिजली विभाग की कुंभकर्णीय नींद टूटी है और इस ट्रांसफार्मर की खुली डीपी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के रहवासियों ने चैन की सांस ली है और वे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं दुर्गेश चंद्रशेखर धुलदोए एनटीवी टाइम न्यूज़ के आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट रोड स्थित हरसिद्धि मंदिर परिसर पर, जहां ट्रांसफार्मर की एक खुली डीपी ने कई सालों से क्षेत्र के रहवासियों में भय का माहौल उत्पन्न किया हुआ था। यहां पर कई जानवर खुली डीपी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे थे। क्षेत्र के रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की। साथ ही विद्युत वितरण केंद्र पर लिखित में आवेदन दिया गया, पर कहीं पर भी इनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा था। थक हार कर रहवासियों ने एनटीवी टाइम की टीम से संपर्क कर अपनी समस्या बताई। एनटीवी टाइम न्यूज़ ने प्रमुखता से रहवासियों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 5 अप्रैल को एक खबर प्रसारित की थी, जिसका असर हुआ है। अब जाकर कई सालों बाद बिजली विभाग की नींद टूटी है और इस खुली ट्रांसफार्मर की डीपी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के रहवासियों ने चैन की सांस ली है और वे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की खुली डीपी जो थी, इससे संबंधित आपने कहां-कहां शिकायतें दर्ज कराई थी? आम पब्लिक ने इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी किया था, निगम को भी किया था, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला था और बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे लोग। वो डीपी बहुत नीचे थी, ज़मीन से चिपकी हुई थी, जिसके कारण बारिश में पानी आधा फीट भर जाता था उसके अंदर और कई जानवर मर गए उसमें करंट लगने से। और हम एनटीवी से ये बोलना चाहेंगे कि आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमारी समस्या का हल किया। आप भी यहाँ के रहवासी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? बिजली भैया यहाँ एक तो डीपी नीचे फ्लोर हाइट पे थी, 2-3 तो जानवर मर गए उसके अंदर और राहगीरों को करंट लगता था आए दिन। ये समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा था। ये एनटीवी का हम धन्यवाद प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी और जनता के उसमें काम आए। और मंदिर प्रांगण में इतनी बड़ी डीपी खुली होना ये हानि की बात है। कहाँ पर आपने शिकायतें की थी? सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी सर, बिजली विभाग में शिकायत की थी, बस वो निदान ही नहीं निकल पा रहा था। ये पिछले 6-7 महीनों से परेशान हो रही थी यहाँ की जनता।